हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन हो। आमीन, हालेलुया। अपन परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो कि कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आएगा। आमीन, हालेलुया। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा, उन सबों से तू जीत जाएगा। शत्रु है और कुछ लोग हैं जो हमारे विरोध में मिलकर नालिश करते हैं, लेकिन उन सबों से हम जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारी ओर है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना हथियार, अपनी धार्मिकता हमको दे दी है। हम परमेश्वर के हथियार का इस्तेमाल करें मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की धार्मिकता है, और रोज बोले कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूँ मसीह यीशु के द्वारा। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की धार्मिकता का जो झिलम है, सारे एक्यूजेशंस को, सारे रोग प्रत्यारोप को, हमारे विरोध में आने वाली झूठी बातों को, जो भी सच्ची भी क्यों ना हो, आने वाली सारी बातों को, गलत बातों को जो हमको हानि पहुंचा सकती है, उससे हमको बचाता है। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह परमेश्वर का आपके और मेरे जीवन में निरंतर होता जाए। हालेलुया। उसका प्रेम हमारे ऊपर बहुत है मेरे प्रियो। उस प्रेम के कारण ही परमेश्वर इस संसार में आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब आप देख सकते हैं अंत का समय चल रहा है, अंत के दिन चल रहे हैं, यीशु मसीह के आने का समय नजदीक है। इजराइल में और ईरान में कैसी लड़ाई चल रही है मेरे प्रियो, और ये सब चीजें देख के एकदम से लगता है यीशु मसीह आने वाला, तो यीशु मसीह वाकई में आने वाला है, लेकिन कब ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए आप एकदम से हड़बड़ाए ना, ढाढ़स रखें, पेशेंस रखिए, परमेश्वर पर भरोसा करें, लाइफ को एंजॉय करें, और यीशु मसीह में निरंतर आगे बढ़ते रहें, उसको खोजते रहें। हालेलुया। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। परमेश्वर, हम सब प्रभु यीशु मसीह में अब धर्मी है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रोवर्ब्स 13 और उसके 9 में, नीति वचन उसके 13 और उसके 9 में कहता है, द लाइट ऑफ द राइटियस शाइन्स ब्राइटली बट द लैम्प ऑफ द विकेड इज स्नफ्ड आउट। द लाइट ऑफ द राइटियस शाइन्स ब्राइटली बट द लैम्प ऑफ द विकेड इज स्नफ्ड आउट। आमीन, हालेलुया। लैम्प ऑफ द विकेड, विकेड कौन? सिनर, जो यीशु मसीह के नहीं है। हालेलुया। राइटियस कौन? परमेश्वर के लोग, यानी आंखों में जो वो ब्राइटली शाइन करते हैं। और अगर वो शाइन कर रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की धर्मी जन लोग अगर शाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अंधकार में शाइन कर रहे हैं, यानी कि तभी तो हम उस लाइट को देख पाएंगे। अगर लाइट हम चला के रखें दिन के समय में, असली में हम रोशनी दिन में भी है, रात में भी है, लेकिन हम रात के समय ज्यादा चमकते हैं। क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब अंधकार बढ़ गया संसार में, तो परमेश्वर के धर्मी जन जो है वो ज्यादा चमकेंगे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की धार्मिकता की झिलम को पहनकर वो ज्यादा चमकेंगे। परमेश्वर और उनको ऊंचा उठा कर रखेगा। किसको? आपको, मेरे को, धर्मी जनों को परमेश्वर और ज्यादा ऊंचा उठा कर रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनको गिरने से बचाएगा, उनको ढहने से बचाएगा। इन अंत के दिनों में जो शत्रु का विरोध, जो शत्रु चाह रहा कि हो, उसकी इच्छा पूरी नहीं होने पाएगी। परमेश्वर अपने लोगों को पर शत्रु की इच्छा पे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये हम सब परमेश्वर की धार्मिकता है, और हम सबको परमेश्वर चमका रहा है। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं ये पूरा जो बाइबल है, बाइबल जो है ये पूरी 2 भागों में बढ़ गई है, एक पुरानी वाचा के में और एक नई वाचा में। पुरानी वाचा जो है, पुरानी वाचा में हम देख सकते हैं व्यवस्था की धार्मिकता थी, नई वाचा में हम देख सकते हैं यीशु मसीह की धार्मिकता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर की धार्मिकता और एक संसार की धार्मिकता में प्रभु ने अंतर लेकर आ गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो 2 प्रकार की वाचाएं हैं, और दोनों वाचाओं में डिफरेंस इतना है कि एक में यीशु मसीह नहीं है और एक में यीशु मसीह है। यीशु मसीह जिसमें है वहां पर अनुग्रह पाया जाता है, जहां यीशु मसीह नहीं है वहां पर आप देखिए सारी गड़बड़ियां पाई जाती है कि उद्धार नहीं मिलता, आप कभी भी गिर सकते हैं। पुरानी वाचा में श्राप है, जजमेंट है, दंड है,
परमेश्वर का क्रोध है, हालेलुया, कर्ज है, बीमारियां हैं और डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स है, ये सारी क्या है? पुराने समय के श्राप है। इस समय ये पुरानी वाचा की बातें हैं, 10 नियम हैं, इस सारी बातों को यीशु मसीह ने आज्ञाओं को पूरी करके इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आया, पहले उसने सारी बातों को पुराने नियम की पूरी करके फिर हमारे लिए उसने रास्ता खोल दिया उद्धार के लिए। आज जो भी यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय मेरे प्रियो। ये ऐसा ही पुराने और नए नियम में फर्क कर दिया परमेश्वर ने, जहां पर एक में यीशु मसीह है और एक में यीशु मसीह नहीं है, एक में उद्धार है, एक में उद्धार नहीं है। उद्धार सिर्फ एक के द्वारा ही है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, एक अनुग्रह के साथ है, एक अनुग्रह के बिना है। आमीन। जहां पे आपको मनुष्य के बल पे सब करना है। आमीन। हालेलुया, जहां पर पवित्र आत्मा आपके ऊपर तो आता था लेकिन आपके अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि यीशु मसीह नहीं है। आमीन। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे, बिहोल्ड एवरीथिंग हैज बिकम न्यू। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। कौन सी पुरानी बातें? पुरानी बातें वही जो मैंने आपसे कहा, दंड की बातें, बुराई की बातें, शराब की बातें, जजमेंट की बातें और क्रोध की बातें, परमेश्वर की क्रोध की बातें और डरने का माइंड सेट और एक स्लेव की मानसिकता, मतलब एक जहां पर काम करने वालों की मानसिकता की डर डर के काम करते हैं परमेश्वर का, ये क्या है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनमें जो है पुराने नियम में ये सारी बातें हुआ करती थी मेरे प्रियो। लोग डर डर के जिया करते थे, लोग डरते थे परमेश्वर से। लेकिन यही परमेश्वर जब नए नियम में आया तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आप सोचिए कि शत्रु हमसे कितना डरता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है। आमीन। हालेलुया, इसलिए वो हमसे चिढ़ता भी है। हालेलुया, पुराने नियम जो है वो सर्वेंट के माइंड सेट की है, दासत्व की मानसिकता की है। आमीन। हालेलुया, लोग जो डरते थे, ये मैंने आपसे पहले कह दिया, लोग डरते थे कि उनसे पाप ना हो जाए, नहीं तो प्रभु उनको छोड़ देगा, जो कि होता था। पवित्र आत्मा चला जाता था पुराने नियम में। हालेलुया, लेकिन नए नियम में परमेश्वर कहता, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। यही बात परमेश्वर ने पुराने नियम में भी कही, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, लेकिन ये कंडीशनल बेस्ड थी। हालेलुया, लेकिन नए नियम में हम देख सकते हैं कि कंडीशनल बेस्ड नहीं है, यीशु मसीह बेस्ड है। परमेश्वर की संतान है हम, अब हमारे जीवन में यीशु मसीह की आशीष है जो कंडीशन पर बेस्ड नहीं है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया, इसलिए प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं, ना ही हमको कभी त्यागेगा। हालेलुया, जब यीशु मसीह आया तो क्या हुआ? जब यीशु मसीह आया तो पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। ये हुआ। हालेलुया, जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने सारी बातों को पूरा किया क्रूस पर, और वचन कहता पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। हालेलुया, कैसे पुरानी बातें बीत चुकी? लोग अब जजमेंट से डरते नहीं, लोग अब मर्सी अवेलेबल है, अब ग्रेस अवेलेबल है। हालेलुया, प्रभु के लोग जब गिरते प्रभु उठाकर खड़ा कर देता है। अनुग्रह है, हमारे पास प्रेजेंट और आने वाले सिन सारे कवर्ड अप नहीं है, यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं। हालेलुया, हमारे पास प्रेजेंट और फ्यूचर सिंस सारे के सारे यीशु मसीह के लहू में धुल गए। हालेलुया, हालेलुया, पुरानी बातें बीत चुकी है, पुरानी बातें बीत चुकी। हम जो परमेश्वर की संतान हैं, हमारे लिए पुरानी बातें बीत चुकी। संसार के लोगों के लिए पुरानी बातें नहीं बीती। संसार के लोगों में आज भी आपको हार्डशिप्स देखने को मिलेंगे। आज भी उनके अपने खुद के तौर तरीके हैं, हमारे भी खुद के तौर तरीके हैं। हालेलुया, जो यीशु मसीह है, मार्ग, सत्य और जीवन केवल एक है और वो है यीशु मसीह। आमीन। हालेलुया, जब यीशु मसीह आया तो पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। हालेलुया, रीति रिवाज चले गए, प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह आया। हालेलुया, डर निकल गया अब कि परमेश्वर हमको अचानक से छोड़ देगा। आमीन। हालेलुया, पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। आमीन। हालेलुया,
अब यीशु मसीह आ चुका और हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है, यीशु मसीह अति प्रिय में एक्सेप्टेड है। अब हम धर्मी भी हैं विश्वास के द्वारा और ना कि व्यवस्था के द्वारा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हमको एक्सेप्ट कर लिया है जैसे ही हम हैं, अपने पुत्र और पुत्री के रूप में परमेश्वर ने हमको एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे हम हैं वैसे ही, आमीन हालेलुया, जैसे हम हैं वैसे ही परमेश्वर ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो की परमेश्वर ने हमको एक्सेप्ट जैसा किया है। एक कहानी है बाइबल में जो हमको इस चीज को बताती कि हमको कैसे परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। एक उड़ाऊ पुत्र था। उड़ाऊ पुत्र के बारे की स्टोरी जो है वो बहुत फेमस थी। उड़ाऊ पुत्र अपने बेटे, असली में उसका एक भाई था और इसका पिता था। तो वो अपने पिता से अपनी सारी जायदाद मांगता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे मेरी सारी इनहेरिटेंस दे दे, और वो उनसे अलग हो जाता है। फिर जब वो उनसे अलग हो जाता है छोटा बेटा, तो बाहर जाता है, सारी चीज़ों को वेश्याओं के पीछे, गलत दोस्तों के पीछे खर्च कर देता है। और जब उसके पैसे चले जाते हैं तो उसके दोस्त भी उसके पास से चले जाते हैं, तो उसके जो गंदी हरकतें वो तो जाती है। फिर एक दिन वो अपने आप को सुअरों के बीच में पाता है, और जो सुअर खाना खा रहे थे वही खाना वो खा रहा होता है। एक दिन फिर उस होश में आता है और वो सोचता है कि उसके पिता के पास तो इतने एम्प्लॉयज हैं, इतने मजदूर हैं, तो क्यों ना ये जाके वहां पे मजदूर बन जाए, अपने पिता के पास एक दास बन जाए और दास की तरह काम करे और कमाए और खाए। हालेलुया। वो जाता है अपने पिता के पास, अपने पिता से वो दंड एक्सपेक्ट करता है, नॉर्मल जैसे हम करते हैं परमेश्वर से, पुराने नियम के लोग। लेकिन यहाँ पर एक नए नियम की कहानी छिपी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का ग्रेस छुपा है, परमेश्वर का अनुग्रह छुपा है, परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए छुपा है। यहाँ पर क्या छुपा हुआ है? यहाँ पर देखिए, एक जैसे ही उड़ाऊ पुत्र वापस अपने घर आता है, दूर से पिता देखता है और अपने बेटे को बचाने और अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ता है उस उड़ाऊ पुत्र के पास जिससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड है। हालेलुया। जिससे वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उसने उसका नाम खराब कर दिया, उसके पिता का नाम खराब कर दिया, पिता का नाम मिट्टी में मिला दिया। हालेलुया। सारी जायदाद चीजों को ले गया और वहां जाके खर्च कर दिया। तो ये बात सिर्फ अभी उसको पता थी, औरों को पता चल जाएगी, लेकिन पिता इन सब की चिंता ना करते हुए दौड़ा उड़ाऊ पुत्र के पास और उसे एक्सेप्ट किया। जिस कंडीशन में वो था उसी कंडीशन में उसको एक्सेप्ट किया। गंदा, मैला, कुचैला, भिखारी, कमजोरी में, निर्बलता में, निर्बुद्धता में और दयनीय हालत में, जिस हालत में वो था उसी हालत में उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जैसा वो चाहता है, उड़ाऊ पुत्र जैसा चाहता था वैसा एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे पिता चाहता था वैसा एक्सेप्ट किया। आज भी हम जैसा चाहते परमेश्वर हमको एक्सेप्ट करे वैसा नहीं करता। पिता हमको अपने पुत्र के रूप में एक्सेप्ट करता है और पुत्री के रूप में एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। वो ये नहीं देखता कौन कितना अमीर है, कौन कहाँ से आया है, किसने अच्छे काम किए, किसने बुरे काम किए, किसने ज्यादा अच्छे काम किए, किसने कम अच्छे काम किए, ये सब नहीं देखता परमेश्वर। और हाँ, लेकिन प्रभु ये जरूर देखता है, एक पापी को जरूर देखता है परमेश्वर, उसी को सबसे ज्यादा जरूरत है यीशु मसीह की। हालेलुया। और जब एक पापी देखता है यीशु मसीह को कि मैं इतना कर्म करने के बाद भी मुझे ये परमेश्वर वापस मुझे ये परमेश्वर स्वीकार कर रहा है, तो ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि मैंने इतनी गलतियां की फिर भी परमेश्वर स्वीकार कर रहा है। तो वो क्या है, परमेश्वर के आगे नतमस्तक हो जाता है और वो परमेश्वर के सिंहासन के पास दौड़ते चले जाता है और उसके अनुग्रह की गोद में बैठ जाता है, सिंहासन पर बैठ जाता है परमेश्वर की गोद में। हालेलुया। यहाँ पर हम अनुग्रह देख सकते थे, पर यहीं पर हम देख सकते हैं बड़े पुत्र के लोग। आप देखिए, बड़े पुत्र में खराबी कुछ नहीं थी। आप एक नॉर्मल फैमिली में जाएं और जहाँ पर आपको कोई बच्चों में ज्यादा ओबीडियंट मिलेगा आपको और ज्यादा बुद्धिमान मिलेगा, ज्यादा टैलेंटेड मिलेगा, तो माता पिता किसी का झुकाव होता है उसकी तरफ। ये एक है ये चीज।
लेकिन यहाँ पर इस कहानी में जब हम देखते हैं कि बड़ा बेटा सब बातों में अच्छा, सब बातों में अच्छा, लेकिन वो ये बोलता है कि उसने तेरे साथ ये काम किया है तो उसके लिए बछड़ा कटवा रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक हल्की सी सेल्फ राइटियसनेस की प्रॉब्लम बड़े भाई में थी। हालेलुया। स्वयं की धार्मिकता कि मैं हर चीज में सही हूँ, वो तो इतना गलत है। यहीं पे सारी बातें आ जाती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहता ही नहीं है कि आप अपनी धार्मिकता में चले। परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह की धार्मिकता में चले, क्योंकि जितना आप यीशु मसीह की धार्मिकता में चलते हैं प्रभु आपको उतना ज्यादा हम्बल कहता है कि आप उतना ज्यादा नम्र व्यक्ति हो। जहां आप अपनी गिनवाने लगते हो कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इतना फास्ट किया, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर जब आप कहते हो मैं कुछ नहीं हूं बिना यीशु मसीह के, परमेश्वर उसको नम्र एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। बात है एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की, हमेशा याद रखना मेरे प्रियो, हमेशा जो यीशु मसीह के थ्रू आ रहे हैं स्वर्ग के राज्य में वही एक्सेप्ट होंगे, बाकी कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। इस स्टोरी के जरिए हमने ये देखा मेरे प्रियो कैसे परमेश्वर हमको अपनाने के लिए तड़पता है, अनुग्रह में रखा है मेरे प्रियो। हम जो भी है बिना अनुग्रह तो कुछ नहीं है। हालांकि अनुग्रह में बस रखा परमेश्वर ने, और बहुत सदा काल के लिए अंत के दिनों तक, अंत समय तक बना रहेगा, क्योंकि वो अनडिजर्विंग है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो ये हमने जाना कि कैसे हमारे सारे पाप यीशु मसीह में क्षमा कर दिए गए और हम एक्सेप्ट कर लिए गए उड़ाऊ पुत्र के जैसे भी। हालेलुया। इसलिए पुराने से चिपके ना रहे, व्यवस्था से चिपके ना रहे फरीसियों के जैसे। फरीसियों की समस्या ये थी कि कोई उनसे ज्यादा अच्छा था, कोई उनसे ज्यादा काबिल था, कोई उनसे ज्यादा ऐसा था जिसको लोग ज्यादा पसंद करते थे। वहां पर फरीसियों को जलन होती थी। फरीसी वो थे जिनको सब कुछ पता था, यीशु मसीह इसलिए उनसे बहुत नाराज रहता था, स्पेशली फरीसियों से। फरीसी यीशु मसीह को पसंद नहीं थे क्योंकि वो हट धर्मी थे, सेल्फ राइटियस थे, खुद की धार्मिकता लेके चलते थे। हालेलुया। हम सही हैं, बाकी सब गलत है। हालेलुया। उनकी ये मानसिकता थी। उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया परमेश्वर के पुत्र के रूप में। हालेलुया। उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया परमेश्वर के पुत्र के रूप में, उन्होंने एक्सेप्ट किया मोसेस को, एक सर्वेंट को सन के ऊपर लाने की कोशिश की। हालेलुया। सर्वेंट कभी भी सन के ऊपर नहीं रह सकता। सर्वेंट के मरने से कोई उद्धार नहीं मिलेगा। पुत्र की मृत्यु से ही हमको स्वर्ग राज्य मिलेगा। हालेलुया। मूसा से आपको उद्धार नहीं है, आपको उद्धार यीशु मसीह से। आमीन। हालेलुया। आपको उद्धार, भले ही मूसा बहुत ज्यादा नम्र था, पृथ्वी भर में सबसे ज्यादा नम्र, लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र का स्थान नहीं ले सकता था। आमीन। हालेलुया। एक दास कभी भी पुत्र के ऊपर नहीं रह सकता, लेकिन एक पुत्र हमेशा राज करेगा और धार्मिकता के साथ। और मैं पुत्र से नेचुरल पुत्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के पुत्र और पुत्री की बातें कर रहा हूं मेरे प्रियो। नेचुरल पुत्र की बात नहीं कर रहा हूं मैं सुपर नेचुरल की बात कर रहा हूं। अब हम परमेश्वर की संतानें हैं, परमेश्वर का जब काम करते हैं तब हम उसके दास हैं, लेकिन हमारी मेन आइडेंटिटी है परमेश्वर के संतान के रूप में। हालेलुया। अब कर्मों के द्वारा बचाए नहीं जा सकते, आप विश्वास के द्वारा ही बचाए जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये संक्षिप्त लेकर आता है, विश्वास ही संक्षिप्त लेकर आता है, कर्म संक्षिप्त ने लेकर नहीं। ये कर्म की मेंटालिटी बहुत लो लेवल मेंटालिटी है, ये संसारिक मेंटालिटी है, ये शरीर पे डिपेंडेंट मेंटालिटी है। जब शरीर की ताकत खत्म तब सब खत्म, है ना। ये शारीरिक मेंटालिटी है। तो हमको क्या करना मेरे प्रिय? हमको विश्वास में रहना है, विश्वास का कोई अंत नहीं। हालेलुया। हम जो है हमको विश्वास में चलना है, कर्म और विश्वास को मिक्स नहीं करना, पुराने नियम नए नियम को मिक्स नहीं करना। हालेलुया। पुराने और नया को परमेश्वर पसंद नहीं करता। एक साथ हम लॉ और ग्रेस को प्रीच नहीं कर सकते। ग्रेस बना रहेगा और ग्रेस सबसे ऊंचा रहेगा। हालेलुया। मत्ती 9:17 में प्रभु हमसे कहता है नया दाख पुराने दाख में मिला देना। ऐसा परमेश्वर कभी नहीं चाहता। होता ये है कि पुराना जो है वो सूख जाता है, जो मटका उसको जो सूख जाता है, उसमें जब हम नया डालते हैं तो फट जाता है।
पुराना और नया एक नहीं हो सकता मेरे प्रियो। पुराना नए की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि नया बहुत ऊंचा है, ऊपर से आया है, अनुग्रह में आया है। आमेन हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे लिए अंदर है, हमारे अंदर है। हालेलुया। क्योंकि अब ये नया नियम है। नया नियम में आपको पवित्र आत्मा भीतर में ही मिलेगा। पुराने नियम में आपको पवित्र आत्मा ऊपर मिलेगा, जब वो उतरता था लोग परमेश्वर के काम करते थे। नए नियम में ऊपर भी है, अब भीतर भी है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस प्रकार से हमको बना दिया है, इस प्रकार की आशीष हमारे जीवन में दे दी है। हालेलुया। होली स्पिरिट हमारे लिए हमारे अंदर है, और वो हमारा गवाही है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो हमारी ओर है, हमारे साथ में है, और हमें कभी ना छोड़ेगा, ना हमको कभी त्यागेगा। एक दास और एक पुत्र कभी बराबर नहीं हो सकते। एक लेवल के हमारे सारे पाप जो है वो यीशु मसीह में मिट चुके हैं, धुल चुके हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। और हम पर अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। ये वचन था मेरे प्रियो आज का। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बहुत से आशीष दी होगी। आइए हम सब परमेश्वर को खोजते रहो, यीशु मसीह में आगे बढ़ते रहे। आइए हमसे प्रार्थना मिला। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता है जितने हथियार तेरे आने के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। कोई भी हथियार हमारे विरोध में सफल ना हो न पाए, नेचुरल या सुपर नेचुरल। हालेलुया। अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह कीजिए। अपने लोगों के साथ न्याय कीजिए, अपने लोगों के साथ न्याय कीजिए, अपने लोगों के साथ न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए, न्याय कीजिए। हालेलुया। गरीबों को सताया जाता है, न्याय कीजिए यीशु मसीह। हालेलुया। आपने प्रभु यीशु मसीह गरीब हो गए यीशु मसीह। हालेलुया। ताकि आपके अनुग्रह पाकर हम धनवान हो जाए। आप आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर। हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपका अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर, हमारे परिवार पर उतरता रहे, निरंतर उतरता रहे, निरंतर उतरता रहे। और प्रभु यीशु मसीह आप अपनी सामर्थ्य में, अपनी धार्मिकता में हमको लिए चले यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन हालेलुया। प्रभु आप मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आशीषित कीजिए, और इतना आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर मध्य प्रदेश में आपकी अच्छी बरसात हो, अच्छा मौसम हो। जबलपुर शहर में अच्छा बरसात हो, अच्छा मौसम हो। इंडिया में अच्छा बरसात हो, अच्छा मौसम हो। अनुग्रह कीजिए, मर्सी कीजिए, मर्सी कीजिए, मर्सी कीजिए प्रभु अपने बच्चों पर अनुग्रह कीजिए। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमारे मनों को शांति प्रदान कर और न्याय कर। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ मेरे अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर। अमन। धन्यवाद।